बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे। और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी हैं। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? लगी गई फैक्ट्री। तो यहां पास में, मध्य प्रदेश के पास में छत्तीसगढ़ है। हमने छत्तीसगढ़ में क्या किया और क्या सोच रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जो हमने छत्तीसगढ़ के लिए किया है वही हम मध्य प्रदेश के लिए करना चाहते हैं। तो देखिए, शुरुआत अगर हिंदुस्तान को या किसी भी प्रदेश को, भैया बाद में करना, या किसी भी प्रदेश को मजबूत बनाना है, पैरों पर खड़ा करना है, तो शुरुआत किसान और मजदूर से होती है। वो इस देश की नींव है, फाउंडेशन है। और अगर नींव कमजोर होती है तो इमारत नहीं बन सकती। तो छत्तीसगढ़ में हमारी क्या सोच, जो मध्य प्रदेश में हम करेंगे। सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को पिछले 5 साल में सही दाम देने की गारंटी करी। तो छत्तीसगढ़ में धान उगाते हैं। बीजेपी के समय तो तकरीबन 2000, भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, ओबीसी अफसर ले रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है, यह जानना चाहता हूं। क्योंकि अगर ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 33 पैसे का निर्णय ले रहा है और अगर आबादी 0.33% है ओबीसी की, तो ठीक है। मगर मैं जानता हूं कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। अब जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा पार्लियामेंट में कि भैया एक काम कीजिए, ये जाति जनगणना कर लीजिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने जनरल हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया भाषण में कहते हैं, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। और जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। और यह काम हम गारंटी करके पूरा कर देंगे। आप सब दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।